आज हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ चर्चा करते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि कोई भी ऋषि थे और उन्होंने अपने किसी की समस्या का समाधान करने के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने योग बल से उस व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी घटनाओं को देख लिया और फिर उसकी समस्या का समाधान कर दिया। तो ये योग की शक्ति है। योग की सनातन परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति में इतनी महान आत्माएं यहाँ प्रकट हुई हैं जिन्होंने अपने योग बल से असंभव को भी संभव कर दिखाया। त्रिकालदर्शी हो गए वो और जड़ प्रकृति पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसे बहुत सारी घटनाओं का विवरण मिलता है कि कोई भी ऋषि मुनि थे या साधु सन्यासी थे और उन्होंने कहा कि नदी से कहा कि प्रवाह रोक दो अपना, तो नदी रुक गई, नदी ने अपना प्रवाह रोक दिया। या दीवार से कहा कि चलना शुरू करो, तो दीवार अचानक चलने लगी। या शंकराचार्य जी वाली जो घटना है कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया और कहा कि क्या तो ये जो महिष है ये वेद मंत्र बोल सकता है, तो शंकराचार्य जी के आदेश पर महिष भी वेद मंत्र बोलने लगा। ऐसी अनेक घटनाएं, ये सब योग बल के द्वारा संभव हुई भारतवर्ष में। और जो शरीर की जो आंतरिक दशा है, योगियों ने ही बताया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। तो वैसे देखिए डिसेक्शन करना कितना कठिन काम है ना, शरीर के बारे में जानना कि नाड़ियाँ कितनी हैं ये जान लेना। तो उन्होंने योग बल से, योग दर्शन से, ध्यान की गहरी अवस्था में, समाधि की गहरी अवस्था में जाकर ये शारीरिक रचना का पूरा दर्शन किया और फिर अपने ग्रंथों में लिखा कि शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। योग से ही संभव हुआ। और योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में तो कितनी असंभव घटनाओं का हमें वर्णन मिलता है कि जब उन्होंने सूर्य को छिपा दिया, सूर्य को आदेश दिया कि तुम जयद्रथ वध के समय पर सूर्य को आदेश दिया कि तुम थोड़ी देर के लिए छिप जाओ। या फिर प्राकारांतर से ऐसे भी कहते हैं कुछ लोग कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को छिपा दिया, लेकिन वो है योग की शक्ति ही। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए योग के द्वारा, सूक्ष्म रूप धारण करना। क्योंकि योग में सिद्धियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। योग का पालन करने वाला व्यक्ति अष्ट सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। हनुमान जी की घटना है कि उन्होंने अपने शरीर को कभी बड़ा कर लिया और कभी छोटा कर लिया, वो सब योग विद्या से संभव हुआ। तो हमारी भारतीय संस्कृति में योग की अत्यंत प्राचीन परंपरा है और इसका विशेष महत्व। कल विश्व योग दिवस है, तो इसको केवल एक दिन का न बनाए, पूरी दुनिया के लोग कल योगाभ्यास करेंगे। तो केवल योग दिवस केवल एक दिन का न बनाए, क्योंकि हम भारतीयों के जीवन में सम्मिलित है, तो उसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। ध्यान योग साधना के द्वारा, और उसके जो अष्टांग योग के और अन्य सोपान हैं, यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार, है ना, ईश्वर प्राणिधान, ये सब, इन सब का भी अनेक लोग पालन करते हैं। लेकिन प्रयास रहना चाहिए कि विद्यार्थी तो विशेष रूप से इसका पालन करें। क्योंकि उससे आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो चलिए फिर
फिर कभी इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।